बोला था तुझे? किसने कहा था तुझसे? इन मैडम। सेजल, नहीं दादाजी, झूठ बोल रहे हैं। जरूर पार्क भाई ने से कहा होगा, या हो सकता है कि उनकी मार से बचने के लिए वैसा कह रहा हो। मैं तो इसे जानती भी नहीं। हाँ बापूजी, बापूजी सेजल ऐसा नहीं कर सकती। ये बेचारी कैसे जानती है इसको? बापूजी जरूर पार्थ और शौर्य की मिली भगत है ये। जरूर इन दोनों ने पहले से ये ड्रामा सोचा होगा। मेरी बेटी को फंसा रहे हैं बापूजी। बापूजी, बापूजी, आखिर कब तक ये घर मुझसे मेरी विधवा होने की कीमत मांगता रहेगा और कब तक मेरी बेटी अनाथ होने की कीमत चुकाती रहेगी बापूजी? सेजल के पापा जिंदा होते तो क्या पार्थ की हिम्मत होती कि मेरी बेटी को ये सब कुछ कह सके? बोलिए ना बापूजी। हे महाराज श्रीनाथ जी, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? माँ कर भी क्या सकते हैं अगर हमारी किस्मत में यही लिखा है तो। फोन दो अपना। जब तुम इस इंसान को जानती नहीं तो तुम्हारा मिस्ड कॉल कैसे इसके फोन पर? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जब तुम इस इंसान को जानती नहीं तो तुम्हारे पास इसका नंबर आया कहां से? सेजल, मुझे जवाब दो, तुम्हारे पास इसका नंबर आया कहां से? बहुत दुख हो रहा है मुझे कि उस दिन मैंने बात का हाथ क्यों पकड़ा। अगर उस दिन तुम्हें थप्पड़ पड़ गया होता तो तुम आज ये सब तो न करती। इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है तुम? बोल। नहीं सुयोग, हमारे यहाँ औरतों पर हाथ नहीं उठाते, वरना इसने तो हमारी परवरिश, हमारे संस्कारों को शर्मिंदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कम से कम तुम तो इसे मत भूलो। शुक्र है सेजल कि तुम इस घर की बेटी हो, बेटा नहीं, वरना आज का दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होता। बेटी तो माँ की परछाई होती है ना पोइनी, और तू जो
रोज ये अपना विधवा होने का रोना रोती रहती है ना, तो आज मैं कहती हूँ कि अच्छा ही है जो मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। वरना तुम दोनों माँ बेटी की ये हरकतें देख कर ना तो शर्म से जीते जी मर गया होता। टेनी, टेनी देखो, सीजन ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है उसके लिए से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सीजन ने तुम्हें जितना भी परेशान किया है, हो सके तो उसको माफ कर देना प्लीज। तुम जा सकते हो। तुम्हें लेकर जो गलतफहमी घर वालों के दिल में थी वो तो दूर हो गई। अब सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत एहसान तेरा पारत, जो तूने यह सबको बता दी कि मैं वो नहीं हूँ जो ये लोग मेरे को समझ रहे थे। पर उससे इन लोगों की सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना कि ये कितने छोटी सोच वाले, इनका दिल कितना मतलबी और पत्थर का। इनके लिए इनका नाम ही सब कुछ है, क्योंकि अपने नाम के आगे इनको कुछ दिखाई नहीं देता, ना ही किसी के आंसू और ना ही किसी की सच्चाई। मेरे को जाने दे पारत, मेरे को जाने दे। डैडी बेटा, हमसे गलती हुई है और उस गलती के हम सब गुनहगार हैं। माफ कर दे हमें। हाँ टेनी, बा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें पहचानने में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ टेनी, हम सबको माफ कर दो प्लीज। इस घर को छोड़ के मत जाओ। कैसे माफ कर दूं मैं आप लोगों को? आज तक आप लोग बोलते हैं कि गरीब है, बदतमीज है, मैंने सब कुछ सुना, कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो है सो वो है। पर मैं कोई गर्ल नहीं हूँ, इसलिए वो मैं नहीं सुन पाऊंगी। मानती हूँ सारी जिंदगी ना गिरे हुए लोगों के साथ रहे, पर मैंने अपने आप को कभी गिरने नहीं दिया। भूख, प्यास, हर चीज का सामना किया मैंने, पर कभी अपनी इज्जत बेचने के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? खाली अपनी जबान हिला के मेरे को घटिया लड़की बना दिया आप लोगों ने। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। और तू ऐसा क्यों किया तूने सेजल मेरे साथ? एक लड़की होते हुए तूने दूसरी लड़की के साथ अपनी बचकानी दुश्मनी निकालने के लिए इतनी गंदी हरकत की। तेरे को पता है तेरी इस हरकत की वजह से अब मैं सारी दुनिया को अगर चिल्ला चिल्ला करके भी बोलूंगी ना कि मैं कौन गर्ल नहीं हूँ, तो भी कोई मेरा भरोसा नहीं करेगा। पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, मेरी पूरी जिंदगी। मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं रह पाऊंगी, या मुझे जाने दीजिए। टेनी रुक जाओ प्लीज।
टैनी, टैनी, ठहरो। दादाजी, मानता हूं कि जो गलती हमसे हुई है माफी के लायक नहीं है। मैं तुमसे अपने और अपने परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। नहीं दादाजी, ऐसे छोटों के सामने आपका हाथ जोड़ना जमता नहीं। पर जो हो गया सो हो गया, उसे बदला तो नहीं जाया जा सकता ना। रहने दीजिए और मुझे जाने दीजिए। बेटा, जो जख्म तुम्हें लगा है वो बहुत गहरा है, लेकिन क्या तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझती कि उस पर मरहम लगाने का एक मौका दे सकूं? मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। पार्थ को तुम्हें छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन जाने से रोका, तो सिर्फ इसीलिए कि कहीं मेरे खानदान का नाम बदनाम ना हो जाए और मेरी पोतियों की आने वाली जिंदगी में, उनके शादी ब्याह में कोई अड़चन ना आए, कोई परेशानी ना हो। इसी के डर से मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर बैठा। जो मैं अपनी पोतियों के साथ नहीं होने देना चाहता था, वो मैं तुम्हारे साथ भी नहीं होने दूंगा टैनी। मैं पुरुषोत्तम भानुशाली तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा घर, एक अच्छा जीवन साथी चुनूंगा और पूरे शान से इस घर से विदा करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा टैनी। शादी? दादाजी, आपने माफी मांग ली ना, तो बस हो गया, काफी है। शादी की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, नहीं। हमारे घर की बेटी ने तुम्हारे चरित्र पर दाग लगाया है, तो गलती तुम्हारे घर से हुई है ना। और घर का मुखिया होने के नाते उस गलती को सुधारना हमारा फर्ज है। तुम्हारी डोली इसी घर से उठेगी और जल्द से जल्द। जुबान काबू में क्यों नहीं रखती तू? तलवार की तरह चलाती और सबसे पहले अपनी गर्दन काटती है। दादाजी, वो मेरी बहन तो कुछ ही समय के लिए आई है। अब शौर्य का मतलब है कि अभी टैनी की उम्र ही क्या है? हाँ, छोटी सी हूँ ना। शौरवरी बहू, तुम फिक्र मत करो। अरे तुम्हें बहुत समय मिलेगा अपनी बहन के साथ बिताने के लिए। कौन सा हम आज के आज इसे विदा कर रहे हैं, लेकिन यही सही उम्र है इसकी शादी की। मुझे पूरा यकीन है कि टैनी की शादी के बाद टैनी के जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन दादाजी। पार्थ, अब तुम भी शक करने लग गए हो मेरे फैसलों पर। नहीं, ये दोनों तो क्लीन बोल्ड, और ये दादाजी तो इतना उछल रहे हैं जैसे कि कल की कल ही मेरी सीना ही बजवा देंगे। अभी बचने का एक ही रास्ता, टैनी निकल जाए यहाँ से, निकल। दादाजी, आपके परिवार ने मेरे पे इतने एहसान कर दिए ना कि मैं सारी जिंदगी उनको नहीं चुका पाऊंगी। अभी जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए और मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मैं निकलती हूँ, गुड बाय। रुक जाओ बेटी, अगर आज तुम यहां से चली गई तो मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। और प्रायश्चित करने का डर मुझे जिंदगी भर खाता रहेगा। रुको टैनी। हाँ, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। दादाजी, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा।
आप टेनी के लिए लड़का देखना शुरू कीजिए। अगर आपकी पसंद और टेनी की जब मंजूरी, तुमने टेनी की शादी तय ही कर दी है तो बाकी की डिटेल्स भी बता दो। वो कौन से कलर का जोड़ा पहनेगी, रेड या पिंक? उसे पिंक पसंद है तो पिंक पहनेंगे। और खाने का मेन्यू क्या होगा, और स्वीट डिश में क्या होगा? पार्थ, रसगुल्ला की या गुलाब जामुन? मुझे तो समझ में ही नहीं आता, दादाजी को टेनी की शादी के लिए तुम हाँ कैसे कर सकते हो? और पार्थ, प्रेग्नेंट टेनी है या तुम? मुझसे तुम्हें क्यों हो रहे? शौफी तो मैं क्या करता, दादाजी की बात नहीं मानता तो उनका दिल टूट जाता, और मैं उन्हें गिल्ट में घुटते हुए नहीं देख सकता था। दादाजी के लिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया, ये कहाँ की बात हुई? शौफी लेकिन ऐसी चिठानी नाटक की बात अलग थी, पर असलियत में तुम दोनों झगड़ा करते हो, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, समझे? अरे तो इन्होंने काम भी तो ऐसा किया है। हाँ तो तूने कौन से झंडे उठा लिए थे कि टेनी की शादी नहीं करवानी है, टेनी की शादी नहीं करवानी है? तुम दोनों जिम्मेदार हो असलियत में मेरी होने वाली शादी और बर्बादी के। वैसे तुम्हारे दादाजी ने बॉम्ब सॉलिड फोड़ा है। तुम दोनों सोचो, अगर हम तीनों के दिलचस्प रिश्ते में किसी चौथे की एंट्री हो गई तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा टेनी। शादी के लिए हाँ करते वक्त मैंने जानबूझकर ये भी कहा था कि शादी तुम्हारी मर्जी से होगी, तो दादाजी जो भी लड़का दिखाएंगे तुम उससे मना करती रहना। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अच्छा, और तेरे जो दादाजी है वो तेरे बाप के बाप है, तो इतना दिमाग तो उनमें होगा कि जब हम बार बार मना करेंगे कि इसमें कोई झोल छे और जुबान के पक्के हैं, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे।